हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे, यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया। लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है।
मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।
रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वाइना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है, ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहां से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे? यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया,
लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है, मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।
रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वाइना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है, ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे? यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया।
लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है, मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं। रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वायना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है। ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण।
फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को 2 समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे? यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया। लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें, तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभास से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है। मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है।
जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं। रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वायना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है। ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा
फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को 2 समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे? यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया। लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें, तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभास से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है। मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है।
जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं। रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वायना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है। ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं, यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है।
कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को 2 समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग को नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे? यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया। लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें, तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभास से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है। मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है। लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है। इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ
सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं। रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वायना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है। ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था,
उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है, यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे, यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया। लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है। मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है। लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है। इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।
रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वाइना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है, ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या, यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है, यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहां से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे, यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया।
लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है, मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।
रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वाइना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है, ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या, यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है, यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहां से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे, यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया।
लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है, मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।
रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वाइना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है, ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या? यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे, यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया,
लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है, मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।
रेड वन विंटर ऑपरेशन में हमें देखने को मिलेंगे ड्वायना जॉनसन और कैप्टन अमेरिका क्रिस इवंस। साथ में पूरी फिल्म का कास्ट लाजवाब है, ज्यादातर कलाकार हॉलीवुड के बड़े सितारे हैं। यानी ये फिल्म है जाने पहचाने चेहरों का शानदार मिश्रण। फिल्म की थीम एक्शन कॉमेडी पर आधारित है। साधारण शब्दों में यह एक व्यक्ति की खोज की कहानी है। फिल्म के एक्शन सीन बेहद शानदार तरीके से फिल्माए गए हैं। दर्शकों को फिल्म के दौरान एड्रेनालिन रश महसूस होगा। इसके अलावा फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स वास्तविक लोकेशंस पर आधारित हैं। सीन की क्रिएशन शानदार है। डायरेक्टर की कल्पना शक्ति काबिले तारीफ है। हर जादुई प्राणी का चित्रण, चाहे वह उनका लुक हो या उनकी पर्सनालिटी, बहुत ही जीवंत तरीके से किया गया है। फिल्म के कॉन्फ्रंटेशन सीन हास्य और रोमांच से भरपूर हैं। यह हर उम्र के लिए एक बेहतरीन फैमिली फ्रेंडली फिल्म है। कहानी के बारे में क्या, यह सब शुरू हुआ क्रिसमस ईव की रात। सांता क्लॉज निक और नॉर्थ पोल के सिक्योरिटी चीफ कैलम ने बाहर जाकर लोगों की क्रिसमस गिफ्ट की ख्वाहिशें सुनने का काम किया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने छुट्टी पाई और आर्कटिक लौट आए। कैलम ने कहा कि अब वह यह काम नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि निक भी खुद को थका हुआ महसूस करता है। फिल्म की कहानी को दो समानांतर लाइनों में बताया गया है। दूसरी कहानी में आता है जैक, जो एक बदनाम बाउंटी हंटर है। बस उसे पैसे दो और वह किसी भी काम को करने की हिम्मत रखता है। जब कैप्टन अमेरिका कैलम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तभी कैमरा सांता क्लॉज की तरफ मुड़ता है। सांता, जो पहले से ही उदास था, उसे अपने एक कर्मचारी से रिजाइन का संदेश मिला। इस खबर से मायूस सांता किडनैप हो जाता है। वहीं कैलम, जो हवा का आदमी कहा जाता है, सांता के किडनैप होने की हल्की सी भनक से सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह इस किडनैपिंग को रोकने में असफल रहा। दूसरी पार्टी को सुन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर का पूरा ज्ञान था। उन्होंने चालाकी से कैलम को जाल में फंसा लिया। इसके बाद कहानी में एक और परिचित किरदार की एंट्री होती है। नहीं, यह आर्कटिक ओशन नहीं है। यह है एक्शन एक्ट्रेस लूसी लियू, जो इस बार गॉड मैनेजमेंट ब्यूरो की डायरेक्टर जोई का किरदार निभा रही हैं। डायरेक्टर के रूप में उनकी जिम्मेदारी है जल्द से जल्द अपनी टीम तैनात करना और मदद के लिए सही आदमी ढूंढना। उन्होंने तुरंत जैक को पकड़वाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। बाउंटी हंटर जैक की मदद से कैलम ने तुरंत नेटवर्क लाइन ट्रैक की और रहस्यमय आदमी के संभावित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर दुश्मनों से घमासान लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के केंद्र में था मिक्सू आइस सिटी का जाना पहचाना स्नो किंग कोह नहीं। हालांकि ये बर्फ के पुतले दिखने में प्यारे लगते हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम मत आंकिए। इनमें फ्रीजिंग स्किल्स भी हैं, जो किसी को भी जकड़ने में माहिर हैं। लेकिन कैलम और जैक भी साधारण योद्धा नहीं हैं। एक भयंकर लड़ाई के बाद इन बर्फीले स्नोमैन को चूर चूर कर दिया गया। नए सुराग मिलने के बाद दोनों ने बड़े पैमाने पर उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कहानी अब एक पौराणिक दुनिया में प्रवेश करती है। यह पता चलता है कि निक का एक छोटा भाई भी है, क्रैम्पस। दोनों भाइयों के विचार अलग अलग हैं और उनके बीच पहले कुछ संघर्ष भी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने एक समझौता किया था। क्रैम्पस ने अपनी खुद की एक अलग जगह पर कब्जा कर लिया। इस संबंध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जांच को क्रैम्पस पर केंद्रित करने का फैसला किया। लेकिन चूंकि गॉड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग क्रैम्पस की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वहां जाने से पहले दोनों एक खिलौना स्टोर गए और उपकरण इकट्ठा किए। जैक बहुत उत्साहित था। क्या आपके पास वंडर वुमन के फिगर्स हैं? क्रैम्पस की सीमा में पहुंचने के बाद कैलम और जैक को अपहरण कर लिया गया। भागने के लिए कैलम को क्रैम्पस के साथ एक खेल खेलने के लिए मजबूर किया गया और परिणाम सबको करारी शिकस्त मिली। मेरी माने तो अगर ये दोनों मिलकर एक बड़ा गेम शो शुरू कर दें, तो इसे देखने वालों की कमी नहीं होगी। इस कमरे में मौजूद हर किसी को उड़ना होगा। बाद में यह जानने के बाद कि निक अब इस क्षेत्र में नहीं है, दोनों को फिर से वहाँ से निकलना पड़ता है। हालांकि रास्ते में निक का पता नहीं चला, लेकिन अब उनके पास निक की मौजूदगी को लेकर नए विचार हैं। तो निक आखिर हैं कहाँ और आगे चलकर दोनों किन किन रोमांचक घटनाओं का सामना करेंगे, यह सब रहस्य है। सच जानने के लिए आपको सिनेमाघर जाकर खुद देखना होगा। कहना पड़ेगा, मुझे यह फिल्म वाकई काफी आरामदायक लगी। कैप्टन अमेरिका और ब्लैक एडम डेली बुगल के बॉस को बचाने निकलते हैं। ये सब पुराने परिचित हैं। कैप्टन अमेरिका और मोरी की नोकझोंक वाली दुश्मनी पूरी फिल्म में कई मजेदार पल लेकर आती है। हंसी से भरपूर और काफी हल्के फुल्के अंदाज में बुना गया प्लॉट, कॉमेडी के तत्व भी बड़े ही चतुराई से जोड़े गए हैं। कहानी में विरोधाभास का सेटअप भी मजेदार है। ऊपर से देखने पर पूरी फिल्म एक ऐसी कहानी बयां करती है। एक किडनैपिंग केस से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला ने कई टकराव और मजाकों को जन्म दिया।
लेकिन अगर फिल्म के मुख्य संदेश को देखें तो यह किसी को खोजने का यह सफर असल में सुपर हीरो के आभा से रहित एक साधारण व्यक्ति का रोमांच है, मजाकों के पीछे छिपा है असली आत्मा की एक अनोखी यात्रा। इसके अलावा कहानी की पृष्ठभूमि मुख्यतः काल्पनिक है, जिसमें नॉर्स माइथोलॉजी को वास्तविकता में बदलने का आभास होता है। चाहे वह हेडलेस हॉर्समैन का घोड़ा हो या स्नोमैन का डिजाइन, हर चीज में एक अनोखी रचनात्मकता है। डायरेक्टर ने दर्शकों के लिए एक अद्भुत यूटोपिया तैयार किया है, जिसका लुक बेहद अनोखा है, लेकिन सस्पेंस और एडवेंचर के साथ साथ फिल्म की पारिवारिक भावनाएं भी दिल को छू जाती हैं। अंत की बात करें तो मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। यह सर्दियों में मिठास का एहसास देती है, इसलिए मैं आपसे दिल से आग्रह करता हूँ कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सिनेमा घर जाकर इस ऑडियो विजुअल दावत का आनंद लें और नॉर्स शैली का अनुभव करें। ठीक है, यह इस वीडियो का अंत है। आपका इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।